ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है शिव भक्ति संसार में और आप सभी भक्तों को कार्तिक मास की शुभकामनाएं। कार्तिक मास प्रारंभ हो चुका है। शास्त्रों में कार्तिक मास का विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करता है उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। साथ ही कार्तिक महात्म्य व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। तो प्रिय भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में कार्तिक मास के महात्म्य की कथा श्रवण करेंगे। तो आप सभी भक्तजन बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से कथा को पूर्ण श्रवण कीजिएगा। कार्तिक मास को शास्त्रों में बहुत ही शुभ माना गया है। इसी महीने में भगवान विष्णु 4 महीनों की योग निद्रा के बाद जागते हैं। साथ ही इसी महीने में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। लेकिन कार्तिक मास में कुछ नियमों का हमें पालन करना चाहिए। साथ ही इस महीने में गंगा स्नान का विशेष महत्व है। साथ ही कार्तिक मास में जप, तप और पूजा पाठ करने से व्यक्ति को धन धान्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। लेकिन इस मास में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। माना जाता है कि कार्तिक मास में चावल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से चंद्र दोष दूर होता है और साथ ही चंद्रमा ग्रह शुभ फल देता है। कार्तिक मास में दीप दान करने का भी विशेष महत्व माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि कार्तिक मास में किसी पवित्र नदी, पोखर, तालाब आदि के पास जाकर घी का दीप दान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को पुण्य प्राप्त होता है। कार्तिक मास में तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में रोजाना सुबह शाम घी का दीपक तुलसी के सामने जलाना चाहिए। साथ ही इस महीने में तुलसी का सेवन करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आइए भक्तजनों, अब हम श्रवण करते हैं कार्तिक मास के महात्म्य की कथा। तो आप सभी भक्तजन ध्यानपूर्वक कथा को पूर्ण श्रवण करें। तो कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी भक्तजन एक बार प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आज हम श्रवण करेंगे कार्तिक मास के महात्म्य का भाग 2। तो आइए भक्तजनों श्रवण करते हैं। अध्याय 2। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पिता एवं पिता के मारे जाने का समाचार मिला तो वह विलाप करने लगी। हे नाथ, हे पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूं? अब मेरे भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा अब कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो अब कोई ठिकाना भी नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर गई और बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो वह पहले की भांति ही करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के पश्चात जब वह संभली तो उसे ध्यान आया कि उसके पिता और पति की मृत्यु हो चुकी है और उसके बाद उसे उन दोनों की अंतिम क्रिया करनी है जिससे उनकी गति हो सके। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन से उसने अपने पिता एवं पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए 8 प्रहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत तक
नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास एवं व्रत किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही प्रिय है। इनसे मुक्ति, भक्ति, पुत्र तथा संपत्ति की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने व व्रत उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत ही प्रिय है, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हैं तो स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कार्तिक महीने में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान होते हैं। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वस्तिक बनाने वाले, भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष श्रद्धा पूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया और वह बहुत ही कमजोर भी हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा में स्नान करने के लिए चली गई। गंगा तक तो वह पहुंच गई, परंतु शीत के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। इस कारण वह स्थिर हो गई। तब मेरे भगवान विष्णु के दूत उसे मेरे थाम ले आए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ पृथ्वी पर आए। जो इस समय यादव है, तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, तो इस समय में सृजित हुए। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है, और हे देवी, आप ही वह गुणवती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही आप मेरी अर्धांगिनी हुई। पूर्व जन्म में आपने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो आपने दीपदान किया था, उसी कारण आपकी इतनी सुंदर देह है और आपके घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। जो कि आपने पूर्व जन्म में सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पित किया था, उसी के प्रभाव से इस जन्म में आप मेरी प्रिय पत्नी हुई। पूर्व जन्म में जो आपने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी के कारण मेरा और आपका वियोग कभी नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे आपके समान प्रिय है। दूसरे जप, तप, यज्ञ, दान आदि करने से फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा होता है। अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होता। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के प्रभाव को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं। तो प्रिय भक्तजनों, यह था कार्तिक मास के महात्म्य का अध्याय 2। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में जय विष्णु भगवान श्री हरि नारायण लिखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा।